गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस किया था। देखिए चैप्टर नंबर 6 जो है उसके अंदर ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक है वो पढ़ेंगे। मतलब हर एक्सरसाइज के अंदर एक प्रॉपर्टीज बताई गई है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो पहली जो एक्सरसाइज है वो ट्रायंगल के बारे में बताई गई है कि ट्रायंगल एक्चुअल में अब ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ना ही होगा। तो जो भी इसका पूरा चैप्टर है सारा ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड है। उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की है, उन सभी प्रॉपर्टीज हर एक एक्सरसाइज के अंदर एक अलग अलग प्रॉपर्टीज बताई गई है। तो हर एक्सरसाइज के अंदर हम एक अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कुछ इसका बेसिक पॉइंट रहेगा, कुछ इसके अंदर बेसिक पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहले ट्रायंगल का चैप्टर है तो हम ये पढ़ेंगे कि ट्रायंगल होती क्या है। ट्रायंगल का चैप्टर है तो हम पढ़ेंगे कि ट्रायंगल्स होती। देखिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट या फिर हम कह सकते हैं कुछ बेसिक पॉइंट है। सबसे पहले बेसिक पॉइंट क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगल होती क्या है। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज ट्रायंगल, व्हाट डू यू मीन अबाउट ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में आप क्या समझते हैं। तो जैसे ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं कि एक ऐसी शेप उसे हम क्या बोलते हैं, जिसका मैंने नेम दे दिया है ए बी सी। अब ये जो एक ऐसी शेप होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल की फॉर्म बोलते हैं। रोटेट ज्योमेट्रिक के अंदर बात आती है, ज्योमेट्रिक पोर्शन के अंदर हम बोलते हैं इस फॉर्म को एक ट्रायंगल बोलते हैं। तो देखिए इट इज ए क्लोज फिगर, इट इज ए क्लोज फिगर। क्या ये क्लोज फिगर है, बिल्कुल ऐसे चारों तरफ से देखिए बंद है, तीनों तरफ से। इट इज ए क्लोज फिगर विच है या विच इज मेड अप, विच इज मेड अप three line segments, which is made up of three line segments is called triangle। ठीक है, ये क्या है, ऐसा क्लोज फिगर है जो किससे मिलकर बना है, थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। एंड इट हैज थ्री वर्टिसेस, इसके अंदर थ्री वर्टिसेस भी होते हैं। इट हैज थ्री वर्टिसेस, तीन वर्टिसेस होते हैं और तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल। ओके, क्या लिखेंगे, तो इट इज ए क्लोज फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ ए थ्री लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। इसके अंदर क्या होते हैं, इट हैज थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ओके, अब वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस वो जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर दो लाइन सेगमेंट या दो लाइंस जाकर मिलती हैं। अब देखिए बी से चले और सी से चले, बी से चली जब ये लाइन ए पे जाके मिली, इस साइड से भी ए पे, तो दोनों लाइन ए पे जाके मिल रही है तो ए क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। इसे वर्टेक्स बोलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उसे वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो कौन कौन से वर्टिसेस हो गए, हमारे पास एक ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सिंबल कैसे नोट करेंगे, छोटी सी ऐसी शेप बना के ट्रायंगल की, ए बी सी। इसके अंदर क्या है, ए बी और सी, ये क्या है, थ्री वर्टिसेस। क्या है ये, थ्री वर्टिसेस। ओके, फिर क्या है, जो ये साइड है, साइड का नाम कैसे लिखेंगे, ए से बी। इसके ऊपर हम लाइन सेगमेंट के लिए क्या लगाते हैं, क्योंकि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर ये लाइन लगाते हैं। बीसी, बीसी के ऊपर ये लाइन, सी ए, ये क्या है, तीनों साइड्स, थ्री साइड्स। अब अगर थ्री साइड्स भी हैं तो थ्री एंगल्स भी होंगे सर, बिल्कुल। ये लीजिए ए बी और सी, तीनों क्या है, एंगल। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये जो सिंबल होता है किसके लिए होता है, एंगल के लिए। तो थ्री एंगल्स हो गए। तो एक ऐसा क्लोज फिगर जो किससे मिलकर बना हुआ है, थ्री लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है और उसके अंदर थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स होते हैं, उस फिगर को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोला जाता है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल, एक एग्जांपल के लिए भी मैंने आपको बता दिया कि हमने एक ट्रायंगल बनाई जिसका नाम क्या है, एबीसी। इसके अंदर ए बी सी, ये जो पॉइंट्स है इन्हें क्या बोला जाता है, वर्टिसेस। ए बी, बी सी और सी ए, ये जो है ये क्या है, साइड्स है। ये लाइन क्यों लगाई ऊपर, ये रिप्रेजेंट करती है किसको, लाइन सेगमेंट को। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीन इसके अंदर एंगल बताएंगे। गॉट इट। तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अब जो ट्रायंगल है उसको क्लासिफाई भी किया गया, ट्रायंगल है उसको क्लासिफाई भी किया गया है, किस बेस पे, बेस्ड ऑन द साइड और बेस्ड ऑन द एंगल। तो हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, इसके अंदर पॉइंट जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ लिया था, ट्रायंगल क्या होती है। अब क्लासिफिकेशन, अब ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है किसके भी यहाँ पे, बेस्ड ऑन द साइड, साइड्स के बेस पे जो ट्रायंगल है उनको उनके नेम बताए गए हैं, और एंगल के बेस पे हमें ट्रायंगल को क्लासिफाई किया। देखिए साइड के बेस पे कौन कौन सी, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड जो बताई गई है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फर्स्ट हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बताई गई है, सेकंड हमारे पास आइसो। तो हमने बात की थी कि जो ट्रायंगल होती है उसकी क्लासिफिकेशन दो तरीके से की गई है, किसके ऊपर, बेस्ड ऑन दी साइड और बेस्ड ऑन दी एंगल। तो मैंने आपके साइड के बेस के ऊपर जो नेम है वो राइट कर दिए कि साइड के यहाँ पे ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट। तो फर्स्ट ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड टाइप को क्या बोला गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और थर्ड टाइप को क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। ये हमने 5th क्लास में 6th क्लास में पढ़ी हुई है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। बट एंगल के बेस पे भी हमें ट्रायंगल को डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है। कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं एंगल के बेस पे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास 6 टाइप से ट्रायंगल्स को क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। नोटेड। तो ये 6 टाइप के ट्रायंगल हो जाती है, 3 साइड के बेस पे होती है और 3 एंगल पे। तो दोबारा सुनिए, साइड के बेस पे क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल और थर्ड क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। एंगल के बेस पे कौन सी होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और थर्ड क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हर एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे तो जनरली इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ की होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एनी टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, नो, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ये बात हमें कहां से पता चली, एक्यूट एंगल से। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर ईच एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री से ग्रेटर बट 90 डिग्री से लेस, उसे एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी एक एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूज हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बाकी दो कुछ भी हो बट एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें वन एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का, उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये था हमारे पास ट्रायंगल के बारे में क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए कि जो बेस्ड ऑन दी साइड थी ट्रायंगल को हमने क्लासिफिकेशन की किसकी, साइड के बिहार पे। तो हमने कौन कौन से नेम बताए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। तो देखिए इनकी डेफिनेशन, इनको डिफाइन कैसे करेंगे। मैंने आपको डायग्राम बना दिए तीनों के लिए। अब पहला डायग्राम देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है कि हमने एक ट्रायंगल बनाई पी क्यू आर, उसकी ईच साइड की लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर, और पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस। तीनों साइड्स की लेंथ क्या है, इक्वल। तो उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और वैसे भी इस ट्रायंगल के नेम क्या लिखा होगा, इक्वी। इक्वी का मतलब क्या है, ऑल साइड्स, मतलब इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो इसकी डिफाइन करने का तरीका है, हम इस ट्रायंगल मतलब इस शेप से भी बना सकते हैं, डायग्राम से भी देख सकते हैं कि एक ऐसे ट्रायंगल जिसके अंदर ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, कि एक ट्रायंगल की, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए, इन विच all sides of a triangle are equal in length, that is called equilateral triangle। उसे क्या बोला जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसके अंदर all sides of a triangle are equal in length। सभी साइड्स हमने देखी कि पी क्यू आर एस, सारी साइड्स क्या हैं, ये साइड्स हैं, ये लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये लाइन लगाई गई है। सारी साइड्स क्या है, 3 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल। नेक्स्ट क्या बताई, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही साइड क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती है, उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, आइसोसेलेस।
तो डायग्राम से बना सकते हैं कि इन विच एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन इक्वल इन लेंथ, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। गॉट इट? तो देखिए जिसके अंदर कोई भी दो साइड, अब कोई जरूरी नहीं है सर ये दोनों ही होंगी, ये दोनों भी तो हो सकती हैं, ये दोनों भी तो हो सकती हैं, तो कोई भी ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो साइड्स अगर सेम लेंथ की होती है उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। इन विच क्या लिखेंगे आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, बस आपको समझ आ रहा मैटर करना। इन विच एनी टू साइड, एनी वर्ड बोल रहा हूं, एनी का मतलब कोई भी दो साइड, कोई जरूरी नहीं कि यही दोनों, कि एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इन, कोई भी एक ट्रायंगल की दो साइड जो होती हैं, कोई भी दो साइड्स, दोनों साइड की लेंथ क्या होती है? इक्वल है, दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट है स्केलेटन ट्रायंगल। इसके लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है जिसमें ट्रायंगल का नाम क्या है? DEF। ये टाइप की ट्रायंगल है। अब क्या इसके अंदर कोई भी साइड सेम है? बिल्कुल नहीं, तीनों ही साइड क्या है? डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की है, तो सेम है। जिसके अंदर कोई भी साइड सेम नहीं होती है उस टाइप की ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? स्केलेटन। तो क्या बनाएंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? देखिए, in which all sides of a triangle are different in length, in which all sides of a triangle are not equal या are different in length। तो ये क्या, इसके बारे में क्या हुआ कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स डिफरेंट लेंथ की होती है उस टाइप के ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए डी से ई की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। डी से एफ की लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और ई से एफ की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। क्या तीनों साइड में कोई भी सेम है? नहीं सेम है, तो तीनों साइड अलग अलग है, तो दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे देखिए बेस्ड ऑन एंगल, एंगल के ऊपर कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है, उनकी डेफिनेशन। नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्रायंगल बेस्ड ऑन द एंगल। एंगल के बेस पे हमने ट्रायंगल को कैसे क्लासिफाई किया है? 3 टाइप्स डिफाइंड है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल आपने पढ़ा था छोटी क्लासों के अंदर, इससे प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो 0 डिग्री से ग्रेटर देन होते हैं बट लेस देन किससे होते हैं? 90 डिग्री से। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होते हैं बट लेस देन किससे होते हैं? 180 डिग्री, लेस देन 180, ग्रेटर देन 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री के एंगल को क्या बोला जाता है? राइट एंगल। तो उन्हीं के बेस पे ट्रायंगल को डिवाइड किया गया। ट्रायंगल इन व्हिच ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0। क्या लिखेंगे? जैसे मैंने डायग्राम बनाया, एबीसी एक ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ईच एंगल कितने डिग्री का? लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री। ईच एंगल एक्यूट है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए 30 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, ये सारे क्या है? 90 डिग्री से लेस देन है और 0 डिग्री से ग्रेटर देन। तो ईच एंगल क्या है? एक्यूट एंगल, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है? कि जिसके अंदर कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। अब ये एंगल जो है ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से ग्रेटर देन है, तब हम इसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोला इस ट्रायंगल को? इस ट्रायंगल को इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक एंगल क्या है? 90। ये जो सिंबल होता है एल शेप की जो ट्रायंगल होती है और इसके अंदर ये जो सिंबल होता है ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो इसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? इन विच acute angle triangle, a triangle in which all angles are acute, that is called acute angle triangle, in which all angles are acute लिख दीजिए, या फिर all angles are greater than 0 degree but less than 90 degree। all angles are acute। ठीक है, एक्यूट से मतलब तो समझ ही आ जाएगा कि क्या होता है। इसके अंदर ऑब्ट्यूज के अंदर क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इन विच एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, केवल ओनली वन एंगल इज ऑब्ट्यूज, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जिसके अंदर केवल एक एंगल कितने डिग्री का होता है?
एक एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी लिखेंगे, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ए ट्रायंगल इन विच a triangle in which one angle is 90 degree. One angle is 90 degree. That is called right angle triangle. अब एक्यूट के साइड में ब्रैकेट में लिख लीजिए अगर आपको किसी को नहीं पता है। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री से ग्रेटर देन बट लेस देन, जो एंगल होगा वो किससे लेस देन होगा, 90 डिग्री से। ठीक, ऑब्ट्यूज का मतलब भी लिख लीजिए। ऑब्ट्यूज क्या होता है, एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है बट 180 डिग्री से लेस। ठीक है, और राइट एंगल के लिए 90 डिग्री का नहीं लिखिए। ये होते हैं एक्यूट और ऑब्ट्यूज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट जो बेसिक पॉइंट के अंदर आता है, हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ी। नेक्स्ट जो है 6.1 एक्सरसाइज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 6 चैप्टर के अंदर भी कॉन्सेप्ट भी अच्छा। क्या कहता है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, कि मीडियन एक्चुअली में क्या होता है। अब मीडियन कोई भी ट्रायंगल के अंदर, देखिए मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, पहले समझिए इसको फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। कि जैसे कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर, ट्रायंगल के वर्टेक्स, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जाने वाली लाइन जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। समझ आइए। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मेरे पास ये ट्रायंगल, अब ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स, कोई भी वर्टेक्स हो सकता है, ये 3 वर्टेक्स होते हैं ट्रायंगल के। सपोज कीजिए कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से एक लाइन आ रही है, जो ये लाइन आएगी ये इसके सामने वाली साइड, इस साइड को 2 इक्वल पार्ट के अंदर अगर डिवाइड कर दे तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये जो लाइन होगी उसे क्या बोला जाएगा, समझ आइए। कि ट्रायंगल के अंदर किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे जो ये मीडियन होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाइन कर, ट्रायंगल के बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्रायंगल के अंदर लाइन करने वाले मीडियन। अब मीडियन कितने होते हैं, जनरली क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल के अंदर आप कितने मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रायंगल के अंदर वर्टेक्स कितने होते हैं सर, 3 वर्टेक्स होते हैं। तीनों वर्टेक्स से कोई जरूरी तो नहीं है सर, इस वर्टेक्स से भी तो एक मीडियन आ सकता है, क्या वो उसके सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे तो भी हम इसको मीडियन बोल सकते हैं। सर इसके सामने, अब ये पॉइंट है, इस वर्टेक्स से तो भी, इस वर्टेक्स से भी तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी लाइन आएगी जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगी, इस लाइन को भी 2 इक्वल पार्ट में। सर ये भी तो एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से भी तो एक लाइन जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ये देखिए, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने वाली ये, तो मैंने अलग अलग सिंबल्स लगा दिए, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, ये दोनों पार्ट इक्वल है, और ये 3 जो लाइंस लगाई हैं ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों वर्टेक्स से हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब एक ट्रायंगल के अंदर कितने मीडियंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, 3 मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो मीडियन क्या होता है कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। फॉर एग्जांपल एक बात और देखिए, अगर ये ट्रायंगल के इस साइड से तो ये पूरी ट्रायंगल जो बनी है, ये और ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल, और ये जो लाइन सेगमेंट होगी और ये जो लाइन सेगमेंट होगी इक्वल इन लेंथ। ठीक है, जो ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दे उसी को क्या बोला जाएगा, मीडियन। ठीक है, तो ये था हमारे पास मीडियन के बारे में। मीडियन की डेफिनेशन के बारे में क्या लिखेंगे, कोई भी एक ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच, मीडियन क्या होता है देखिए, इट इज ए लाइन सेगमेंट। इसके अंदर ए बी सी, मेरे पास एक ट्रायंगल है, ए वर्टेक्स से बीसी लाइन के ऊपर हमने एक लाइन डाली जो उस बीसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है, बीडी और बीसी, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल। तब हम इसे क्या बोलेंगे, एडी हमारे पास क्या है, एक मीडियन। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए लाइन सेगमेंट। ये हमारे पास क्या होती है, एक लाइन सेगमेंट। इट इज ए लाइन सेगमेंट, इट इज ए लाइन सेगमेंट, एक ऐसी लाइन सेगमेंट थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, कहां से, ट्रायंगल के कोई भी वर्टेक्स, थ्रू द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, थ्रू द
vertex of the triangle. Show the vertex of a triangle to the midpoint of the opposite side. क्या लिखेंगे? To the midpoint of the opposite side. To the midpoint of the opposite side. ये हमारे पास इस ट्रायंगल की, इस मीडियन की क्या हो जाएगी? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड मीडियन ऑफ ए। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ये जो होगा इसे क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल के लिए एबीसी एक ट्रायंगल है, ए वर्टेक्स से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ की गई है, एडी जो एक लाइन सेगमेंट है वो सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करिए, दैट इज कॉल्ड एडी इज ए मीडियन। तो उसे क्या बोलेंगे? एडी हमारे पास क्या होता है? मीडियन। और एक जनरली जो मैंने आपको बात बताई, जो मीडियन होता है वो हमेशा इंटीरियर पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल के अंदर, मतलब ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं, ट्रायंगल के बाहर लाई नहीं करते मीडियन। गॉट इट? तो ये था हमारे पास। अब एक बात और भी है, अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से आपने मीडियन ड्रॉ कर, बिल्कुल इस लाइन से इस पॉइंट को क्या बोला? यहां पर तीनों मीडियंस क्या होते? ये भी ट्रायंगल का मीडियन है सर, ए बी सी, ये इस पॉइंट पे डी कट कर रहा है, ये ई हो गया, और ये जो मीडियंस है ये तीनों पॉइंट्स किसी ओ पॉइंट पर मिल रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल। इस ओ पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंट्रोइड। ओ पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसे क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये था हमारे पास मीडियन के बारे में। आगे इसके अंदर और भी आएंगे। अब जनरली कोई भी, जैसे क्या है ट्रायंगल, अब ये क्या है? क्या ये मीडियन होगा? क्या इस ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया? नहीं, ये लाइन मीडियन नहीं हो सकती। तो हमें क्या पता है? ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स के सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड, अब ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये जो लाइन होगी इसे क्या बोलेंगे? मीडियन। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, हमने किसके बारे में बात की? एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है, देन एडी इज ए मीडियन। एडी क्या होगा इसके अंदर? मीडियन। क्यों होगा? क्योंकि एडी एक लाइन सेगमेंट है जो सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है, एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड क्या होता है? दोनों ही बेसिक पॉइंट है, दोनों ही अच्छे पॉइंट है। मीडियन क्या होता है? मीडियन के बारे में मैंने समझा दिया है। एल्टीट्यूड देखिए क्या होता है कि एल्टीट्यूड भी सेम उसी जैसा एक पॉइंट है कि ट्रायंगल के अंदर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से ड्रॉन की जाती है, और वो जो लाइन सेगमेंट है वो सामने वाली साइड पर जाके 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब उसे हम क्या बोलेंगे? वो लाइन सेगमेंट क्या होगी? एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का दूसरा नाम क्या होता है? हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। ठीक है, एल्टीट्यूड को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? हाइट भी बोला जाता है कई जगह। तो देखिए कि हमने क्या बोला कि ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक ऐसी लाइन है, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाती है जो उस लाइन, सामने वाले लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए? 90 डिग्री का एंगल, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो सर ये जो ट्रायंगल है यहां पर भी 90 डिग्री बना सकती है, यहां पर भी 90 डिग्री बना सकती है, और यहां पर भी तीनों वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स है तो तीनों वर्टेक्स से क्या बना सकती है? ये 90 डिग्री। तो क्या बोलेंगे कि सर इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं? ट्रायंगल के अंदर कितने नंबर भी कितने, अब कोई जरूरी नहीं है सर। ये जो लाइन है इन तीनों वर्टेक्स से तो बना रही है। अब ये जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड कोई जरूरी नहीं है, यहां पर भी बन सकता है सर, अब ट्रायंगल से बाहर भी तो बन सकता है। एल्टीट्यूड जो होता है वो ट्रायंगल के बाहर भी लाई कर सकता है, बट मीडियन जो होता है वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करता है। गॉट इट? तो देखिए एल्टीट्यूड को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज ए लाइन सेगमेंट थ्रू ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसके बारे में? इट इज ए लाइन सेगमेंट। क्या हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है? बिल्कुल, इट इज ए लाइन सेगमेंट थ्रू ए वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, थ्रू ए वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। देख लीजिए, कोई भी वर्टेक्स, थ्रू ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल।
ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से, इट इज ए लाइन सेगमेंट थ्रू ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड फॉर्मिंग ए राइट एंगल विद द अपोजिट साइड एंड फॉर्मिंग, क्या बना रही है, फॉर्म तो कर रही है 90 डिग्री है, फॉर्मिंग ए राइट एंगल विद, इसके साथ विद अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स, अपोजिट साइड ऑफ, ठीक है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड में ये क्या बना रही है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए, दैट टाइप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। इस लाइन को क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड, या फिर हाइट, या फिर दोनों ही नेम से, हाइट भी बोल सकते हैं और एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। एक बात मैंने आपको बताई थी है कि जो एल्टीट्यूड होते हैं वो ट्रायंगल के अंदर भी लाई कर सकते हैं, ट्रायंगल के बाहर भी लाई कर सकते हैं। नोट इट। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट इस एक्सरसाइज के लिए। इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो भी अब तक हमने बेसिक पॉइंट पढ़े उन्हीं के बेस पे ये एक्सरसाइज है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.1 जो है एल्टीट्यूड पे है, मीडियन पे है, और कुछ नेम मैंने आपको ट्रायंगल के बता दिए हैं जो आगे की एक्सरसाइज में आएंगे, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ताकि बारी बारी हमें एक्सप्लेन ना करें। नोट इट। तो इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।